तो अब तेजस्वी यादव के नाक में स्पीकर विजय सिन्हा ने दम कर दिया है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो अब तक विजय सिन्हा को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, लेकिन विजय सिन्हा बड़े ढीठ किस्म के लग रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा जानते हैं कि अगर वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तब विजय सिन्हा को हटना पड़ेगा। विजय सिन्हा अब स्पीकर पद पर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी अब सत्ता में नहीं है, उनके पास उतना समर्थन नहीं है। लेकिन विजय सिन्हा अब तक अपना इस्तीफा नहीं सौंप रहे हैं, और विजय सिन्हा के मन में क्या चल रहा है यह किसी को नहीं पता। तेजस्वी यादव अब विजय सिन्हा को कैसे हटाएंगे, इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विजय सिन्हा खुद से अपना पद छोड़ने वाले अब नहीं हैं, और उन्होंने तेजस्वी यादव तथा नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले आप समझिए कि विजय सिन्हा को नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। उनको अगर सरकार गिरी तो उसके बाद खुद तो इस्तीफा देना चाहिए था। विजय सिन्हा ने इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद कहा गया कि विजय सिन्हा 15 अगस्त के बाद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आज 15 अगस्त को बीते हुए भी कई दिन हो गए, विजय सिन्हा के इस्तीफे को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। अब तो तमाम विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि विजय सिन्हा को खुद से इस्तीफा देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन विजय सिन्हा इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। आप यहां पर समझिए कि जब विजय सिन्हा इस्तीफा नहीं देंगे तब मजबूरन राजद को या फिर नीतीश कुमार को, जो भी अब सत्ता पक्ष में है, उसको महाभियोग लाने की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर विजय सिन्हा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे, महाभियोग का सामना करेंगे, तब निश्चित तौर पर उनकी हार निश्चित है। मतलब कि विजय सिन्हा को चाहकर भी कोई उनके पद पर रख नहीं सकता है, क्योंकि यह बात तो जग जाहिर है कि उनके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन नहीं है। और तेजस्वी यादव को चूंकि अपनी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष बनाना है, या फिर अगर तेजस्वी यादव को नहीं भी बनाना है तो महागठबंधन के किसी दल को अपनी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त करना है। लेकिन विजय सिन्हा अध्यक्ष पद की कुर्सी को छोड़ ही नहीं रहे, और जब तक वो अध्यक्ष पद की कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं या उनको हटाया नहीं जाता, तब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी। और सबसे बड़ा सिरदर्द अब जो है राजद के लिए, नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए कह लीजिए, विजय सिन्हा बन गए हैं, क्योंकि विजय सिन्हा अपने मन से अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे। हालांकि कहा गया कि विजय सिन्हा जब शहीद दिवस के अवसर पर पटना विधानसभा में पहुंचे थे, वहां पर उनका एक प्रकार से अपमान किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी लगी थी, नीतीश कुमार के लिए कुर्सी लगी थी, वहां पर उनके लिए कुर्सी तक नहीं लगी, उनको खड़े खड़े वहां से वापस लौटना पड़ा। तब कहा गया कि विजय सिन्हा की इतनी बेइज्जती हो रही है, अब तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब इस्तीफा दे देंगे। लेकिन विजय सिन्हा को देखिए, वो बाहर निकल कर आते हैं, वह कहते हैं कि अभी हम संवैधानिक पद पर हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। और लगता है कि विजय सिन्हा आने वाले 1 से 2 दिन में इस्तीफा देंगे, लेकिन अब तक विजय सिन्हा उस पद पर बने हुए हैं। अब विजय सिन्हा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसको लेकर कोई विशेष जानकारी नहीं है। कोई साफ साफ किसी को नहीं पता है कि आखिरकार भाजपा की क्या योजना है, आखिरकार भाजपा क्यों इस्तीफा नहीं देने दे रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा के पास अभी तक केंद्रीय नेतृत्व से इस बात के लिए कोई कहा नहीं गया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और विजय सिन्हा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब भाजपा की तरफ से निर्देश मिलेगा कि अब आप विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को छोड़ दीजिए, तब हम छोड़ेंगे। और फिलहाल राजद को या फिर कांग्रेस पार्टी को या फिर किसी भी महागठबंधन के सहयोगी दल को अपना विधानसभा अध्यक्ष अगर नियुक्त करना होगा तो सबसे पहले विजय सिन्हा को हटाना होगा। और यह बात निश्चित है कि अगर विजय सिन्हा को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी तब उनकी हार एकदम साफ तौर पर सबके सामने है कि उनकी हार हो जाएगी, क्योंकि उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तथा कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से इस समय महागठबंधन के पास पूरा का पूरा बहुमत है और 165 विधायकों का समर्थन है। आप सोचिए कि कहां 165 विधायक और कहां 80 से नीचे विधायक, फिर भी विजय सिन्हा अब तक अपने अध्यक्ष पद की कुर्सी को छोड़ नहीं रहे हैं। बाकी अब देखना होगा कि आगे विजय सिन्हा क्या खुद से पद छोड़ते हैं या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद से पद छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया जाता है और उनको पद से
हटा दिया जाता है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।